दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ गेस्ट फैकल्टी यानी अतिथि शिक्षकों के बारे में कुछ खास। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अतिथि शिक्षक ऑलरेडी हैं, या उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अतिथि शिक्षक बनना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। और अभी आपको ये भी पता होगा कि अतिथि शिक्षकों के लिए 50% रिजर्वेशन भी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो उन्हें पेमेंट मिलती थी, जो उन्हें सैलरी मिलती थी, वर्ग 3 को 5,000, वर्ग 2 को 7,000 और वर्ग 1 को 9,000, तो इनकी पेमेंट भी डबल कर दी गई है। इसलिए अब इसकी थोड़ी जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है अतिथि शिक्षक बनने में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो भी कुछ लिखा है ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। इसका जो निष्कर्ष है, जो सार है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ EWS के लिए। EWS एक ऐसा कैटेगरी है जो अब आरक्षित श्रेणी में आने लगी है, रिजर्व कैटेगरी में। और हर रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 75 है, यानी 50%। 150 शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, उसमें से आपको 50% नंबर चाहिए, 75 चाहिए। लेकिन है क्या कि जो पुरानी प्री एग्ज़ाम्स हुए थे, जो पुरानी परीक्षाएं हुई थी 2018 में, तब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था EWS का। तो जितने भी स्टूडेंट EWS कैटेगरी में आते थे उनके स्कोर कार्ड में डिस्क्वालीफाई लिखा है 75 या 75 से ज़्यादा नंबर होने में। तो यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट जो EWS की श्रेणी में आते हैं, 75 या 75 से ज़्यादा अंक हैं, अब वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ है जो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको जानना भी ज़रूरी है। यहाँ पर यह है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज कराने विषयक। अब यहाँ पर ये इसलिए आ गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो या तो क्वालिफाइड नहीं हैं, या जिनने MPTET एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, या जिनके पास BEd DEd या DLED ही नहीं है। उसके संबंध में ये पूरी जानकारी आई है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने अगर सैलरी डबल कर दी है, 50% आरक्षण दे दिया है, तो अब सरकार ये चाहेगी कि उनके पास पूरी पुख्ता जानकारी हो, और जो क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वही अतिथि शिक्षक हों। ऐसे कोई भी जुगाड़ से, सिफारिश से, सोर्स से, जान पहचान से अतिथि शिक्षक ना बने। जो बाकी में डिजर्विंग कैंडिडेट है वही इसका लाभ ले सकें। तो यहाँ पर उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर यह जानकारी आज दिनांक 22/9 से आरंभ हो रही है, अतः निम्न अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है। ये जानकारी 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन मैं बना इसलिए रहा हूँ वीडियो क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुँची नहीं है और कन्फ्यूज़ भी है, पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2018-20-23 की छायाप्रति प्राप्त कर रिकॉर्ड में संधारित करेंगे। संकुल प्राचार्य जानकारी दर्ज करने के पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि अतिथि शिक्षक द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 18-20-23 उत्तीर्ण की हो। मध्य प्रदेश के राजपत्र क्रमांक 398 दिनांक 26/7/2022 के उपनियम 5 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक 50% किए गए हैं। EWS प्रमाण पत्रधारी ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी मार्कशीट में नॉट क्वालिफाइड लिखा हो, किंतु उनको 50% या इससे अधिक अंक हैं, ऐसे आवेदक से EWS प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी जानकारी पोर्टल पर क्वालिफाइड मानकर अपडेट करें। अतिथि शिक्षकों द्वारा उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में किसी एक वर्ग यानी वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की जानकारी ही दर्ज करें जिसमें अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मानिए कि कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में पढ़ा रहे हैं और वर्ग 2 क्वालिफाइड है, वर्ग 1 एग्ज़ाम नहीं दिया, तो फिर उन्हें वर्ग 2 में अतिथि शिक्षक बनना पड़ेगा अगर वहाँ पर पद होगा तो। अदरवाइज़ कहीं और बन सकते हैं। लेकिन नियम अब ऐसा ही रहेगा कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया होगा, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, हाँ 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं, तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा लगाना है, उसी में आप जॉब करेंगे। इसलिए ये जानकारी मंगाई गई है। ज्वाइन कराए गए अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल के ज्वाइनिंग मॉड्यूल में दर्ज करें। अब ये ऑप्शन रहेंगे आपके अब फॉर्मेट में जो आपको भर के जमा करना है। क्या आमंत्रित अतिथि शिक्षक द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, यानी MPTET एग्जाम दिया गया है, उत्तीर्ण किया गया है? यदि हाँ, तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष कौन सा था, 18, 20 या 23? पात्रता परीक्षा किस श्रेणी, किस एग्जाम यानी MPTET वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 कौन सा एग्जाम क्वालिफाइड किया है? किस कैटेगरी में आवेदक आता है? आवेदक का जेंडर क्या है? उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक क्या हैं? ठीक है, ये भरना है आपको, ये जमा करना है। अब इसके साथ साथ एक विशेष जानकारी आपके लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी बहुत चीज़ें जानता हूँ, देखता हूँ, मुझ तक चूँकि आप लोग मुझे भी जानकारी देते रहते हैं कॉल से, व्हाट्सअप से, मैसेज से, तो ये इतना मुझे भी पता लगा है कि अगर मध्य प्रदेश में मानिए हज़ारों या लाखों अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, तो उनमें से लगभग आधी संख्या में फेक अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, जो या तो जान पहचान से, जुगाड़ से, सोर्स से,
ठीक है, या फिर पैसे देकर, रिश्वत देकर, कैसे भी करके वो अतिथि शिक्षक बने हैं। उनके पास हो सकता है डीएड, डीएलएड या बीएड भी ना हो, और उन्हें एमपीटेट एग्ज़ाम या तो दिया नहीं होगा या वो क्वालिफाइड नहीं होंगे, फिर भी वो अतिथि शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल करके शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत पहुंची है। यहाँ पर ये आदेश भी दिया गया है अतिथि शिक्षक भर्ती में नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में। अब यहाँ पर यह ऊपर से आदेश आया है क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत सारी गई हुई हैं अलग अलग जिलों से। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक्शन के लिए ये ऑर्डर आया है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम के लेख में कि जिला मुख्यालय में अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई शिकायतें काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो रही हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा इस संबंध में टीएल की बैठक में अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। उक्त संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा वर्ष 2023-24 में रखे गए समस्त अतिथि शिक्षक डीएलएड बीएड धारी होना अनिवार्य है। बिना डीएलएड बीएड के कोई भी अतिथि शिक्षक ना रखे जाएँ, चाहे वह पूर्व से ही पैनल में क्यों ना हो। यदि बिना बीएड डीएलएड बीएड के कोई भी अतिथि शिक्षक रखा गया तो तत्काल वापस किया जावे। यदि इस संबंध में जांच निरीक्षण में इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त होते हैं तो आपके वेतन से अतिथि शिक्षक को भुगतान की गई राशि की वसूली करने के आदेश दिए जाएंगे, और संकुल प्राचार्य प्रधानाध्यापक जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। तो देखिए, ये भी अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि फॉर्मेलिटी हो रही है, इस पर एक्शन भी होगा। अगर आपकी जान परिचय में भी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो एलिजिबल नहीं है, बीएड डीएड या डीएलएड नहीं है, या एमपीटेट दिया है, क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी जॉब कर रहे हैं, तो हालांकि पहले से भी अगर काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी जान परिचय में है तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप भी एक्शन ले सकते हैं, जिला मुख्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर सकते हैं, और या फिर आप खुद वहाँ उस स्कूल में जाकर प्राचार्य से भी बात कर सकते हैं कि ये नहीं कहना कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो योग्य है अयोग्य है। आपको सामने वाले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, आपको खुद अपना पूरा फॉर्मेट ले जाना है। वैसे तो ये फॉर्मेट उन्हीं को जमा करना है जो अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी स्कूल में कोई पद खाली लग रहा है या लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान अतिथि शिक्षक है जो डिजर्विंग नहीं है, आप उससे ज़्यादा डिजर्विंग हैं, तो आप पूरा फॉर्मेट और अपना डीएड डीएलएड या बीएड की जो भी मार्कशीट है उसको लेकर, प्लस एमपीटेट वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 जो भी हो, जिस भी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड है उसकी स्कोर कार्ड लेकर आपको स्कूल जाना है, प्राचार्य से मिलना है, वहाँ अपना डिटेल देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आपको भी चांस मिलेंगे, और जितने लोग क्वालिफाइड भी हैं, डिजर्विंग भी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। लेकिन थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कहाँ पद खाली हैं कहाँ पद खाली नहीं है। पोर्टल पर जानकारी मिल सकती है, जिला मुख्यालय संकुल से भी जानकारी मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हुई होंगी। बाकी जो भी अपडेट होगा निरंतर वीडियो से मिलते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहें। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी सकते हैं चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से और एप्लीकेशन से। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।